जो पहले आओ समता में पहले पाओ, चुनाव जीत संसद में जाओ, समता मूलक कानून बनाओ। जो संविधान का शब्द है हमने उस पर फोकस किया है। संविधान का शब्द है नागरिक, समता और समानता, हमने उसको लेके चले हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन पालिका प्लेस RK आश्रम पर किया गया। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का एक उद्देश्य है कि अब राष्ट्र हो या केंद्र हो, राज वही करेगा जो स्त्री को 49%, पुरुष को 49% और 2% किन्नर को प्रतिनिधित्व देने का वादा करेगा। इसी स्लोगन के आधार पर, इसी समता मूलक समाज को बनाने के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का उद्घाटन, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन यहाँ किया गया। उद्घाटन के समय पर गौरतलब बात यह है कि यहाँ 49% स्त्री, 49% पुरुष की जो भागीदारी की बात की गई थी वो यहाँ सकारात्मक होती हुई दिखाई दी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि स्त्री और पुरुष समान रूप से अधिकार दिए जाएं। इसी के साथ साथ 2% प्रतिनिधित्व जो है वो किन्नरों को भी दिया जाना चाहिए। संविधान का जो मूल प्रस्तावना है वो सबको समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार देती है। उसी को आधार मानते हुए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है और उनका मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से परिवर्तन की लहर अब चल निकली है तो वो दिन दूर नहीं है जब बराबर ही स्त्री और पुरुष के साथ साथ किन्नरों को भी 2% प्रतिनिधित्व संसद हो, राज्य हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी जगह देखने को मिलेगी। आजकल आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे हैं। आने वाले समय में ये बदलाव और भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आइए सुनिए। हो गया है। मुख्य उद्देश्य जो आपने कहा है, केंद्र हो या राष्ट्र हो, हुकूमत वही करेगा जो स्त्री 49%, पुरुष 49%, 2% किन्नर की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आपके दल में अभी तक कितने लोग मौजूद हैं? क्या ये प्रतिशत जो आपने लिखा है आपकी पार्टी में मौजूद हैं या नहीं? देखिए, अभी पार्टी का स्टार्टिंग है और उसके लिए हमने ओपन करके रखा है कि 49-49 2 की रेशो में पार्टी के अंदर हम उन्हें स्थान देंगे। तो अभी जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे आपको भविष्य में 49-49 2% की ही रेशो दिखाई देगी। अभी आपने दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर घोषणा की है, जिसमें से 3 पुरुष और 3 स्त्रियां होंगी, साथ में 1 किन्नर होगा। इसका चयन कैसे करोगे आप? जो पहले आओ समता में पहले पाओ, चुनाव जीत संसद में जाओ, समता मूलक कानून बनाओ। तो जो पहले जुड़ेगा प्राथमिकता पे उसको मिलेगी। आप फिर उसके लिए तो चुनाव भी होंगे। संवैधानिक उद्देशिका की आप बात कर रहे हैं, तो जितनी भी अभी तक 75 सालों में पार्टियां आई हैं वो भी संविधान के आधार पर ही काम करती हैं। आप उनसे अलग कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पार्टी संविधान के इर्द गिर्द काम करती हैं, लेकिन जो संविधान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य में सबसे जो बड़ा शब्द है वो है नागरिक, और उसके साथ है समता और समानता। तो जब हम नागरिक शब्द का विश्लेषण करते हैं तो स्त्री, पुरुष, किन्नर इक्वल टू नागरिक। तो हमने समता के आधार पर 100 सीटों को 49 में स्त्री, 49 में पुरुष और 2% किन्नर की भागीदारी सुनिश्चित करी है। लेकिन अभी तक अन्य पार्टी या जो अब से पहले सरकारें रही हैं उन्होंने केवल इधर ध्यान नहीं दिया है, केवल पुरुष समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर संविधान पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन जो न्याय संगत बात होनी चाहिए, संविधान के मुताबिक होनी चाहिए, उस पर किसी का फोकस नहीं हुआ है। इसलिए हमने 40 साल के तजुर्बे के बाद ये पाया है कि जो संविधान चाहता है वो नहीं हुआ, और वो ये है कि जब नागरिक की बात करते हैं तो समानता में बराबरी की बात आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वो चाहे पार्टी का लेवल हो या पार्टी से बाहर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो, सभी जगह 49-49 2 की रेशो अगर हम देते हैं तो संविधान का मूल उद्देश्य जो है वो स्थापित हो। क्या कहेंगे सर, लगातार इतने सारे संगठन हैं और पार्टियां भी हैं, उसके बावजूद भी जो है उस तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है समाज को, तो क्या राष्ट्रीय नागरिक पार्टी इस ओर काम करेगी?
देखिए, हमारे लिए मूल जो है वो स्त्री पुरुष की नर है। हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो स्त्री पुरुष की नर और 49(2) को लेके चलने की, उसमें सभी का उद्धार है। लेकिन देश में बड़ी पार्टियां हैं, वो अब जातिगत जनगणना होने के बाद है 85 और 15 की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी क्या करेंगी? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जितनी पार्टी काम कर रही हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय पर आधारित है, लेकिन हमारा वो नहीं है। हमारा केवल स्त्री पुरुष की नर को समानता में बराबरी के साथ सभी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देना और उनको आगे बढ़ाना। लेकिन संविधान की बात तो बीएसपी पार्टी भी करती है। मैंने ये तो बात कही नहीं है कि कौन नहीं कर, सब करते हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो संवैधानिक, जो संविधान का शब्द है हमने उस पर फोकस किया है। संविधान का शब्द है नागरिक, समता और समानता, हमने उसको लेके चले हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय के लिए प्रतिबंध नहीं है। मैडम, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि इस पार्टी के अंदर आपका क्या होता है और क्या आप आगे करने वाले हैं स्त्रियों के लिए? स्त्री के सर, मैं वसुंधरा लर्निंग सेंटर से हूँ जी। और जैसे अभी आत्मनिर्भरता के लिए बोला, खासकर मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि जैसे कोई बेरोज़गार महिलाएं हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, मैं उन्हें सिलाई सिखाती हूँ। और भी काफ़ी टीचर्स हैं, टीचर्स के उससे एक सोशल वर्क करना और पार्टी चलाना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जी, तो कैसे बिल्कुल। निभा पाएंगे इस जिम्मेवारी को आप? देखिए, जिम्मेवारी निभाना तो जैसे अब हम घर में अपना काम करते हैं कि हाँ अब बच्चों का समय हो गया है, अब हस्बैंड का समय, अब खाने का समय, तो उसी तरह लेडीज सब काम कर लेती हैं सर अपने हिसाब से। ये तो मत कहिए। जो महिलाएं हैं आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मणिपुर की घटना देख लें, यूपी की घटना देख लें, हर जगह कहीं ना कहीं अत्याचार होता दिखाई देता, फिर भी महिलाएं जो है महिलाओं के लिए खड़ी नहीं हो पाती। वजह क्या महिलाओं लगती के है लिए आपको? नहीं खड़ी हो पाती हैं, इसीलिए हमने एक लास्ट मीटिंग में बोला था कि जितने भी यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, जो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी महिलाओं को लेकर आए। घर में बहनें हैं, बहुएं हैं या फिर वाइफ हैं, सबको लेकर आओ। लेकिन आज मुझे लेडीज़ कुछ नज़र आई हैं, उस दिन तो सिर्फ मैं ही थी पूरे हॉल में और सावित्री जी थी, सावित्री जी नहीं आई हैं। तो होना चाहिए, सबको साथ लगना चाहिए और आप लोगों को भी बोलना चाहिए सबको। और नेक्स्ट टाइम मैं तो यही कहूँगी कि सब अपने वाइफ को, बहनों को, सबको लेकर आए। इसी से ही हमारा संगठन होगा, इसी से राष्ट्र चलेगा। बरवाल जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बताएं दिल्ली को कैसे संभालेंगे? जैसे कि घोषणा कर दी गई है 3-3 और 1 की रिव्यू, कैसे पूरा करेंगे इसे? देखिए जी, दिल्ली की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो तो गौतम जी ने जो आदेश, अभी जो पार्टी की तरफ से जो आदेश होगा उसी के अनुरूप होगा। और पार्टी की इस समय मेरी जो जिम्मेदारी है वो है कि मैं पार्टी का एक संगठन, दिल्ली प्रदेश से एक संगठन पहले संगठित करूं और उसको मैं मजबूती दूं। क्या वजह लगती है आपको, किस तरीके से आज का जो समाज काम कर रहा है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों में असमानता काफी देखने को मिलती है? सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? जो कि 49%, 1-2% की जो बात होगी, सामंजस्य कैसे बिठाएंगे आप? देखो, हर पार्टी की एक अपनी विचारधारा है और आज हमारी विचारधारा है जो पार्टी की, जो कि समानता पर आधारित है। और जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई हम उसमें जो रेशो जो समान जो रखेंगे स्त्री और पुरुष का, वो 49% जो रखा है, तो हम उसी को लेके चलेंगे कि भाई हम पार्टी के अंदर महिलाओं की भी भागीदारी उतनी लेके आए जितनी की पुरुषों की है। और उसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम महिलाओं को भी उतने ही वो दें। और आज जैसे कि आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर जितने आज आदमी मौजूद है उतनी ही महिलाएं भी हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने उद्घाटन के समय पर जो है, जो हमारी मुहिम है, वो उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हो रहे हैं।